हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम। जय श्री हरि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंभो की जय हो। भक्तजनों, आज महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का पर्व महान पर्व है, भोले बाबा का पर्व है। सभी शैव मतावलंबियों के लिए महान पर्व है और सिर्फ शैव ही नहीं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह महान पर्व है। शिव विष्णु शिव को मानते हैं तो शिव विष्णु को मानते हैं। तो आइए वर्ष 2025 की महाशिवरात्रि पर्व पर हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तजन खुशहाल हों, बम बम हो, मंगलमय जीवन हो। फाल्गुन कृष्ण पक्षे या तिथि स्या चतुर्दशी तस्योमा तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि का। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष यह महापुण्यदायी महाशिवरात्रि की वेला आज 26 फरवरी बुधवार को है। वैसे तो हमारे शास्त्र में प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा गया है, लेकिन वर्ष की इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया है और स्वयं भगवान शिव इस चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। परंतु महाशिवरात्रि इन सब में सबसे महत्व और महत्ता रखता है। ईशान संहिता में आया है कि भगवान शिव की प्रथम लिंग मूर्ति आज के दिन महानिशा यानी अर्धरात्रि में आविर्भूत हुआ। शिव के अन्य भक्त साधकों की दृष्टि से महाशिवरात्रि अपने इष्ट को यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर पावन अवसर है। इस दिन भगवान शिव और उनके साथ आदि शक्ति की दिव्य शक्तियाँ इस धरती पर आती है। इस दिन जो भी मनुष्य जो जप तप उपासना ध्यान व्रत उपवास कीर्तन मंत्र जाप जो कुछ भी करता है वो जल्दी फल देता है। इसलिए शास्त्र में इसे महापर्व की संज्ञा दी गई है। भारतवर्ष में जितने भी सनातनी हिंदू परंपरा के लोग हैं उनके परंपरा त्योहारों में विद्वान है महाशिवरात्रि सबसे ज़्यादा व्यापक है। सूर्य गानपत शैव वैष्णव और शाक्त सभी उपासक संप्रदाय के भेद को त्याग कर आज के दिन भोग और मोक्ष की कामना की सिद्धि के लिए भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, भगवान शिव का संकल्प ही तो ऐसा अद्भुत है। वे सत्य ज्ञान एवं अनंत गुणातीत पर ब्रह्म हैं, इसीलिए तो इन्हें कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। अंत शिव रूप ही तो नित्य सनातन है, सबका मूल रूप है, परात्पर पर ब्रह्म है और परम आराध्य है। उन्हीं के द्वारा उन्हीं में सृष्टि का लय होता है। यह रहस्य तो उनके तांडव नृत्य की अभिव्यक्ति का सार्थक बोध कराता है। महाशिवरात्रि इसी रहस्यमयी अभिव्यक्ति के संयुक्त असंख्य शक्तियों के अनुदान वरदान प्रदान करने का सुंदर पावन अवसर है। महाशिवरात्रि के परम आराध्य के रहस्य इस मर्म का थोड़ा सा विभान है। वे इस दुर्लभ सुयोग पर अनेक विधि साधना का अवलंबन कर सदाशिव के कृपा पात्र बन जाते हैं, लेकिन जो उनके स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं और विधि विधान में अक्षम हैं उनके प्रति भी भोलानाथ की सदा असीम कृपा बनी रहती है। उन पर भी कृपा बरसती है। बस नाम स्मरण करें, उनके रूप का चिंतन करें, उनके प्रति भाव व्यक्ति करें तो उनकी कृपा अवश्य में प्राप्त होगी। हमारे शास्त्र में परमात्मा की कृपा के जितने भी उपाय जितने भी साधन हैं उन सभी में भगवान शिव की कृपा सबसे सहज सुलभ है। कर्म ज्ञान भक्ति रूपी साधन को सर्वोत्तम माना गया है। कर्म यज्ञ हवन आदि स्रोत और वर्णाश्रम की मर्यादा है और अस्मार्थ कर्म अथवा व्रत उपवास आदि धार्मिक कर्म सभी तरह के शिवत्व की यात्रा का सुलभ है। कहते हैं कि ज्ञान में तत्वसी की सिद्धि का मार्ग यद्यपि दुर्गम है, परंतु जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है और समदृष्टि प्राप्त कर कर्म
निर्लिप्तता सिद्ध कर ली है। ऐसे योगी ज्ञानी जन का जीवन में शिवत्व साकार हो उठता है। भक्ति का साधना तो सबसे उत्तम और सरल है। श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के तीन रूप है। श्रवण कहता है कि कथा सुनने को, कीर्तन कहता है भगवान की नाम गुणगान भजन करने को, और स्मरण कहता है उनके मंत्र या नाम को जप करने को। पाद सेवन अर्चन बंधन ये तीन उपास स्वरूप की महिमा को दर्शाने वाला है, तथा दास सख और आत्मनिवेदन इन तीन प्रकार की भक्ति उपास के प्रति भावना को समर्पण की महिमा है। इन नवधा भक्ति से किसी रूप को आराध्य शिव की कृपा से सहज प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव की प्रसन्नता की कृपा की आकांक्षा उनके नाम स्मृति और भक्ति ऋचाओं को प्रदर्शित करती है। स्तुति मंत्रों ऋचाओं और प्रार्थनाओं से जैसे भी हो भगवान शिव की प्राप्त हो जाता है। भजन से, कीर्तन से या उनकी लीला करके, जैसे आज के दिन शिव पार्वती के विवाह में कोई शिव बनते हैं, कोई पार्वती बनते हैं, कोई भूत प्रेत उनके गण बनते हैं। तो ये सारे लोग जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, भर पेट खाकर भी उनका लीला का रूप धारण करते हैं, तो उनको भी शिवरात्रि व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया, सागरो यदि शुष्येता क्षेते हिम वानापी मेरु मन सलाह चल लेते कदाचित वह निश्चला शिव्रत। चाहे सागर सूख जाए या हिमालय क्षय हो जाए, मंदर विद्य आदि पर्वत विचलित हो जाए, पर शिव भगवान का व्रत कभी विचलित नहीं होता है, यानी निष्फल नहीं किया जाता होता है। चाहे जैसे भी शिव की भक्ति करो आपको फल मिलेगा ही। शिव की भक्ति का फल एकदम अवश्यम भावी है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो हर हर महादेव। आप सब पर सदा शिव की कृपा बनी रहे। ओम